हम रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी तक 5 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। पिछले श्लोक में अभी कालिदास रघुवंशी राजाओं की विशेषताओं का वर्णन कर रहे थे। उसी क्रम में आगे का श्लोक देखते हैं। यथा विधि हुताग्नि नाम, यथा कामार्चितार्थी नाम, यथा अपराध दंडा नाम, यथा काल प्रबोधि नाम। रघुवंशी राजाओं के स्वभाव का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास कहते हैं कि रघुवंशी राजाओं, मैं कैसे रघुवंशी राजाओं का वर्णन कर रहा हूँ, ये हम पहले से ले रहे हैं। यथा विधि हुताग्नि नाम, जो यथा विधि माने विधि पूर्वक, जो विधि होनी चाहिए, जिस विधि के अनुसार हवन आदि होने चाहिए, यज्ञादि कर्म, उस प्रकार से वो यज्ञादि कर्म करते थे। तो यथा विधि हुताग्नि नाम, विधि के अनुसार अग्नि में जो हवन करने वाले हैं। यथा कामार्चित अर्थी नाम, यथा कामार्चित, जिसको यथा माने जैसी, कामार्थी माने जिसको जैसी इच्छा है, उसको उसकी इच्छा के अनुसार। अर्थी नाम माने जो मांगने वाले हैं, याचक हैं, उनको देने वाले। इच्छा के अनुसार जो याचकों को सत्कार करते थे, जिसकी जो इच्छा है, जिसको जिस चीज की आवश्यकता है, वो उसको तदनुसार ही दान करते थे, उसकी सहायता करते थे। यथा अपराध दंडा नाम, यथा अपराध, जैसा जिसका दंड अपराध किया है, वैसा ही तदनुरूप उसका दंड देते थे। अपराध के अनुसार ही दंड देने वाले। और यथाकाल प्रबोधि नाम, यथाकाल यानी उचित समय पर जागरूक रहने वाले, यानी उचित काल पे, समय पर वो निद्रा का त्याग करते थे, समय वो जागते थे, जागरूक रहते थे। तो विधि के अनुसार ही अग्नि में हवन करने वाले, इच्छा के अनुसार ही याचकों का सत्कार करने वाले, अपराध के अनुसार ही दंड देने वाले और उचित समय पर जागरूक रहने वाले, ऐसे रघुवंशी राजाओं का मैं वर्णन करूंगा। प्रस्तुत श्लोक में ये कहा गया है। तो यहाँ पे हमें रघुवंशी राजाओं की कतिपय विशेषताओं का पता चलता है। क्या? कि रघुवंशी राजा विधि विधान पूर्वक ही यज्ञों को करते थे और देवताओं की पूजा करते थे, विधि पूर्वक। दूसरा, वे राजा याचकों को कैसा दान देते थे? इच्छा अनुसार दान देते थे और उनका सम्मान करते थे। और राजा अपराधी को उसके अपराध के अनुसार उचित दंड देते थे। ऐसा नहीं किसी को, जैसे उसका अपराध बहुत अधिक है लेकिन दंड उसे कम दे दिया, या किसी ने कोई अपराध किया ही नहीं, उसे अधिक दंड दे दिया। तो अपराध के अनुसार ही वो उसे दंड देते थे, जिसके कारण क्या होता था कि व्यक्ति पुनः अपराध करने का साहस ही ना करे। यह उनकी एक विशिष्ट कार्यशैली थी, तदनुसार, ताकि किसी में पुनः उस कार्य को करने की, उस दुष्कर्म को करने की, उस दुस्साहस को करने की हिम्मत ही ना हो। और यथा काल प्रबोधि नाम, यथा समय वो जागरूक रहते थे, जागते थे। प्रातःकाल जागने का सबसे उत्तम मुहूर्त माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में ही रघुवंशी राजा जाकर के अपना दैनिक कार्यक्रम सुनिश्चित करते थे। तो प्रस्तुत श्लोक से हमें क्या पता चलता है? रघुवंशी राजाओं की यज्ञशीलता, दानशीलता, दंडशीलता और प्रजा पालन में परायण थे। यानी यथाकाल, यानी जैसा समय होता था उस तदनुरूप उठते थे, यानी अपने कार्य सुनिश्चित करते थे, अपना सारा कार्य विधि विधान पूर्वक को संपन्न करते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे रघुवंशी राजाओं की 4 विशेषताओं को हमें पता चलता है। कालिदास ने इस प्रकार उनका वर्णन किया है। यहाँ पर वही अनुष्टुप छंद है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। श्लोके सिस्टम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम दी चतुष्पादयो हृस्वम सप्तमम दीर्घ मनमयो हो। यहाँ पर अब हम अगला श्लोक देखते हैं। अभी रघुवंशी राजाओं का ही वर्णन चल रहा है। अगले श्लोक में भी उनका बहुत ही सरल भाषा है, इसमें अर्थ गंभीर है। आप क्या कहते हैं यहाँ पे? त्यागाय संवितार्थानाम, सत्याय मितभाषिणाम, यशसे विजुगीषाणाम, यशसे विजिगीषूणाम, प्रजायै ग्रहमेधिनाम। रघुवंशी राजा कैसे थे, उनके स्वभाव का पुनः वर्णन करते हुए बता रहे हैं। जो त्यागाय, त्यागाय माने त्याग के लिए, संवृतार्थानाम, जो त्याग करने के लिए, दान देने के लिए ही धन को इकट्ठा करते थे। वो संग्रह किस लिए करते थे? ताकि वो उसका दान कर सके। संवृतार्थानाम,
यानी धन इकट्ठा किस लिए करते थे वो? त्यागाय माने दान देने के लिए। सत्याय सत्य बोलने के कारण, यानी सत्य के कारण ही वो मितभाषिणा माने कम बोलते थे। वो कम क्यों बोलते थे? सत्य कहते हैं ना, सत्य थोड़ा होता है, कम बोलना चाहिए, अल्पभाषी होना चाहिए, क्योंकि सत्य तो अल्प है। कहते हैं जो बहुत अधिक बोलता है प्रायः वो झूठ बोलता है। तो वो कम बोलते थे क्योंकि वो सत्य के लिए, सत्य पालन करने के लिए वो कम बोलते थे। यशसे विजिगीषूणाम, वो विजिगीषूणाम माने विजय की इच्छा रखते थे। किसके लिए? यश से, यश प्राप्ति के लिए। वो केवल यश के लिए ही विजय प्राप्त करना चाहते थे, यह नहीं कि वो दूसरे को हानि पहुंचाना चाहते, कष्ट पहुंचाना चाहते हैं। और प्रजायै गृह मेधिनाम, प्रजायै माने संतान के लिए ही, वो ताकि उन्हें संतान प्राप्त हो सके, उनका कुल, उनका वंश आगे बढ़ सके, इसके लिए ही वो गृह मेधिनाम माने पत्नी मतलब पत्नी परायण होते थे। स्त्री आदि में उनकी रुचि इसीलिए होती थी ताकि वो विवाह, ये कहना चाहते हैं कि विवाह संस्कार आदि जो वो कार्य हैं, ताकि उन्हें प्रजा की प्राप्ति हो सके, यानी संतान की प्राप्ति हो सके, ताकि वो अपने ऋण से मुक्त हो सके। तो त्याग के लिए ही वो धन आदि को इकट्ठा करते थे। कम बोलने के कारण ही वो तो सत्य के लिए ही वो कम बोलते थे, यश प्राप्त करने के लिए ही वो विजय की इच्छा रखते थे, और संतान प्राप्ति के लिए ही वो मतलब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। वो प्रजा के लिए, यानी कि संतान प्राप्ति के लिए ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। तो फिर यहाँ पे हम देखते कि रघुवंशी राजाओं की विशेषताएं बताई गई हैं 4। क्या? कि राजा लालची नहीं थे। ऐसा नहीं वो लालच के कारण धन को संग्रहित कर रहे हैं, धन को इकट्ठा कर रहे हैं, और भोगों के लिए नहीं कि भोग जितना ज्यादा धन होगा उसका भोग करेंगे। अपितु सत पात्र को दान देने के लिए वो धन का संग्रह करते थे, दान देने के लिए, कि सत पात्र को दान दे सके। दूसरी विशेषता ये नहीं कि वो सत्य का पालन करने के लिए ही वो कम बोलते थे, कि किसी का अनादर करने के लिए नहीं, कि कम बोल रहे हैं तो हम चुप रहेंगे, तो दूसरे का, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई कुछ पूछ रहा है लेकिन हम जवाब नहीं देंगे, कम वो इसलिए बोलते थे ताकि सत्य का पालन हो सके। उन्हें सदा यही भय रहता था कि कहीं मुंह से असत्य ना निकल जाए, क्योंकि कहा जाता है कि सत्य अल्प होता है, थोड़ा होता है। विजय की अभिलाषा करने के कारण ही, विजय की अभिलाषा वो क्यों करते थे? यश प्राप्ति के लिए, ताकि उनका यश सर्वत्र व्याप्त हो सके, उनके कुल का, उनके वंश का यश सब जगह फैले। ऐसा नहीं कि वो युद्ध विजय की अभिलाषा कि भाई मैं युद्ध करूंगा, नहीं करूंगा तो कहीं मैं कायर ना कहलाऊं, ये उनका स्वाभाविक ये नहीं था। वो युद्ध ना करने वाले राजा को कायर कहना स्वाभाविक है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो अपयश को दूर करने के लिए कि भाई मैं डरपोक रहूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मेरा अपयश होगा। वो यश प्राप्ति के लिए, इस अपयश को दूर करने के लिए कि कोई मुझे कायर ना समझे, वो युद्ध में तत्पर होते थे, विजय को प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उनका वो था। और चौथी जो विशेषता दी गई है उनकी, कि वो काम लोलुप नहीं थे, काम वासना में आसक्त होकर के वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करते थे, अपितु वो संतान प्राप्ति के लिए, ताकि उनका वंश आगे बढ़ सके। हमारी संस्कृति में रहा है संतान अत्यावश्यक है, अन्यथा पहले कहते थे कि वो ऋणों से मुक्त नहीं होगा, जो हमारे यहाँ पे ऋण माने जाते हैं, इसलिए वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। तो यहाँ पे रघुवंशी राजाओं की परोपकारशीलता, सत्य भाषण, यश प्राप्ति की इच्छा, और संतानशीलता, यानी कि जो उनको अपना कर्तव्य परायण था, कि हमारा जो कर्तव्य है उसको मैं पालन कर सकूं। जितेंद्रियता, मुख्यतः देखें तो कि वो जितेंद्रिय थे, काम लोलुप नहीं थे, तो उनकी जितेंद्रियता जो है वो परिलक्षित होती है इस विशेषण से, कि वो प्रजा के लिए ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे, स्त्री प्रसंग में वो लिप्त होते थे, पत्नी के साथ में सहवास वो संतान प्राप्ति के लिए ही करते थे। यहाँ पे रघुवंशी राजाओं की विशेषता बताई गई है। यहाँ पे सब में त्याग है, सत्याय आदि में चतुर्थी व्यक्ति, तादर्थ्य चतुर्थी वाच्य, और अनुष्टुप छंद है। आगे श्लोक देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे यही बात बताई गई है कि जो रघुवंशी राजाओं की 4 विशेषताएं हैं, परोपकार, सत्यवचन, यश की अभिलाषा और जितेंद्रियता। अगला श्लोक देखते हैं। शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयेषिणाम वार्धके मुनिवृत्तिनाम योगे नन्ते तनु त्यजाम। यहाँ पे जो हमारे 4 आश्रम हैं,
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, जो भारतीय संस्कृति में 4 आश्रम माने गए हैं, उनसे संबंधित करते हुए बताया रघुवंशी राजाओं की विशेषता यहाँ पे फिर पुनः बताई गई है। कालिदास, महाकवि कालिदास रघुवंशी राजाओं की विशेषताओं का वर्णन करते हुए फिर कहते हैं, शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम। रघुवंशी राजा कैसे थे? शैशवे यानी बाल्यावस्था में, अभ्यस्त माने अभ्यास करते थे किसका? विद्या नाम, विद्याओं का, विभिन्न विद्याओं का, विभिन्न कलाओं का वो बाल्यकाल में, शैशव काल में, बाल्यकाल में वो अभ्यास करते थे। यौवने विषयेशी नाम, युवावस्था में कैसे करते थे? वो विषयों की इच्छा करने वाले थे। वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम, और जब वार्धक्य माने और अधिक यानी वृद्धावस्था में मुनि की वृत्ति धारण करते थे, यानी वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण करते थे, वन में चले जाते थे। और योगेन अंते तनु त्यजाम, और अंते यानी जो मृत्यु के समय पे योगेन माने योग क्रियाओं के द्वारा, तनु माने शरीर को, त्यजाम माने त्यागने वाले थे। अंते यानी अंत समय में कैसे थे वो? यानी मृत्यु काल जब समीप में आ जाए तो यौगिक क्रियाओं से अपने शरीर को त्यागने वाले थे, यानी वो सब संन्यास वाले जो चौथी स्थिति थे वहां तक पहुंच जाते थे, जब वो सारे सब चीजों का उन्होंने त्याग कर दिया है, सारी आसक्ति का, सारी वासनाओं का। तो यहाँ पर बाल्यावस्था में भी शास्त्रों का अभ्यास करने वाले थे, युवावस्था में विषयों में भोग विलास की इच्छा रहती थी, ताकि युवावस्था में जैसा गृहस्थाश्रम, वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम यानी मुनियों के समान आचरण करने वाले थे, और मृत्यु के समय में यौगिक क्रियाओं के द्वारा शरीर को त्यागने वाले रघुवंशी राजाओं का मैं वर्णन करूंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से कवि ने भारतीय संस्कृति की जो अक्षुण्ण परंपरा है उसको उद्घोषित किया है, आश्रम पद्धति की ओर संकेत किया है, आप विशेष में दे सकते हैं। आश्रम व्यवस्था के चारों चरण ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का भाव इसमें दृष्टिगोचर होता है। ये राजा बाल्यावस्था में ब्रह्मचर्य आश्रम से रहते थे, तो सभी शास्त्रों का अध्ययन करते थे, और माना जाता है कि मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है, और चारों आश्रम 25-25 में बांट देते हैं, तो 25 वर्ष तक विद्या का समय है। तो बाल्यावस्था में अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम में सभी शास्त्रों का अभ्यास करते थे, युवावस्था में अर्थात गृहस्थ आश्रम में सभी विषयों का उपभोग करते थे, धन का संग्रह करते थे, संतान उत्पत्ति करते थे। वृद्धावस्था में अर्थात वानप्रस्थ आश्रम में मुनि के समान आचरण करते थे, और अंत में अर्थात संन्यास आश्रम को ग्रहण करके वो क्या करते थे? योग के माध्यम से शरीर का त्याग करते थे। तो ये राजा कैसे थे? तपस्या, प्रभु चिंतन और चित्त के निरोध द्वारा शरीर का त्याग करते थे। इनसे क्या पता चलता है कि वो बहुत ही मतलब उनका जीवन तो था, जितेंद्रिय थे, संयमित जीवन था, और पूरे विधि विधान पूर्वक वो अपने जीवन को यापित करते थे। योग चित्तवृत्ति निरोधा, ये हम जानते हैं, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, तो इसी बात को उन्होंने समझाया है। योग अंत में जब वो सारी चित्तवृत्तियां उनकी निरोध हो जाता है, जब वो मोक्ष की अवस्था को पहुंच जाते हैं, जीवन मुक्ति की बात कही गई है, तब वो अपने शरीर को त्याग देते हैं यौगिक क्रियाओं के माध्यम से। तो यहाँ पर हमें रघुवंशी राजाओं की विशेषता बताई गई कि कितना, अब देखिए यहाँ विशेषता बताई कितना श्रेष्ठ रघुवंश रहा होगा, उन राजाओं का यहाँ पे चरित्र बताया गया है। यहाँ पर हमने देखा, अब अगला श्लोक देखते हैं। नवा श्लोक देखते हैं। रघुनाम अन्वयम पक्षे तनुबाग विभवोपि सन तद्गुण ही कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः। अब कहते हैं कि स अहम, वह मैं कौन? कालिदास। तनुबाग विभवः सन, तनुबाग विभवः, तनु माने कम, जो थोड़ा है, वाग विभवा माने जानने वाला, वाणी का जो मेरा कौशल है वो बहुत कम है, मैं बहुत कम जानता हूँ। ऐसा होता हुआ भी रघुनाम अन्वयम पक्षे, रघुनाम माने रघुवंशी राजाओं के, अन्वयम माने वंश को, वक्षे माने कहूंगा, और कैसा है, क्यों कह रहे हैं वो? तद गुण ही, उनके इन गुणों का, जिन गुणों का हम लोगों ने कई श्लोकों में पहले देखा है, उनके जो गुण मेरे कान में आ गए हैं। तद गुण ही माने उन रघुवंशी राजाओं के गुणों द्वारा, कर्णम आगत्य माने कान में, आगत्य माने आकर के, यह प्रत्यय है। कर्णम माने कान में आकर के, चाप लाए माने चपलता करने के लिए, चंचलता करने के लिए। क्या चंचलता? कि मैं रघुवंशी राजाओं का वर्णन कर पाऊं, उसके लिए मुझे प्रचोदिता मैंने प्रेरित किया है। अल्प वाणी
वाला होने पर भी मेरी वाणी की संपत्ति कैसी है? तनु बहुत ही कम है। अल्प भाग संपत्ति वाला होने पर भी मैं रघुवंशी राजाओं के गुणों का मेरे कानों में आने के कारण जब मैंने रघुवंशी राजाओं के गुणों को सुना है, तो उन्होंने मुझे चंचलता करने के लिए प्रेरित किया है और अब मैं रघुवंशी राजाओं के वंश का वर्णन करूँगा। तो यहाँ पे कालिदास ये बताना चाह रहे हैं, फिर वही कह रहे हैं कि मेरी तो मतलब वाणी की संपत्ति कम है, बुद्धि अल्प है, तो मैं अब ऐसे रघुवंशी राजाओं का वर्णन करूंगा क्योंकि उनकी जो चंचलता है, उनकी जो गुण है, उन्होंने मुझे प्रेरित कर दिया है ऐसा वर्णन करने के लिए। तो अपने ग्रंथ रचना का उद्देश्य प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से कवि बता रहे हैं कि उनके पास यद्यपि वाणी की संपत्ति अल्प है, कम है, तथापि प्रेरणा के स्रोत उपलब्ध हो गए हैं। वाल्मीकि आदि कवियों ने रामायण आदि का वर्णन करके मुझे विषय सामग्री उपलब्ध करा दी है, तो मैं काव्य के प्रारंभ करने के लिए चंचल हो उठा हूँ। तो वो बता देते हैं कि उन राजाओं ने जैसे कहा ना, प्रबंध रूपी द्वार खोल दिया, जैसा कि हमने पहले श्लोक में देखा था कि उन्होंने जैसे मणि में छेद बना देते तो धागा आसानी से प्रवेश कर जाता है। तो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत उपलब्ध है, उनके गुणों ने मुझे ऐसा करने के लिए प्रेरित कर दिया है। तो और वो कहते हैं कि ऐसे ये जो राजा है, इनके गुण है बार बार मेरे कान में आते रहते हैं, तो मेरे लिए कठिन कार्य करने के लिए भी मैं प्रेरित हो गया हूँ। मैं कठिन कार्य भी करना अब चाहता हूँ। मैं अब रघुवंशी राजाओं का वर्णन करूंगा। अगला श्लोक देखते हैं, 10वां। तम संतः श्रोतुम अर्हन्ति सद सद्य सद असद, तो आ जाता है यहाँ पे तम संतः श्रोतुमर्हन्ति सद असद व्यक्ति हेतवः हेमनः संलक्ष्यते हि अग्नौ विशुद्धिः श्यामिकापि वा। अब यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कवि कालिदास, क्या संदर्भ चल रहा है, पे क्या प्रसंग है, सॉरी, कि मैंने जो काव्य का निर्माण कर रहा हूँ, अब इसमें क्या अच्छा है या मैंने क्या गलतियां कर दी है, क्या त्रुटियां हैं, तो इनको कौन बताएगा? जो काव्य के समालोचक हैं, जो उसकी परीक्षा करना जानते हैं, वो इसमें बताएंगे कि क्या इसमें सही है या इसके गुण दोषों की आलोचना वो करेंगे। तो उसको बताते हुए कह रहे हैं, देखो, तम सद असद व्यक्ति हेतवः, तम माने उस, यानी रघुवंश नामक जो मैं वर्णन करूंगा, रघुवंश नामक प्रबंध काव्य को सद असद व्यक्ति हेतवः, गुण, सद माने अच्छा यानी गुण, असत माने दोष, गुण और दोष की जानने वाले, गुण और दोष का विवेचन करने वाले, उसकी समीक्षा करने वाले जो है संतः माने विद्वांसः, विद्वान व्यक्ति, उस प्रबंध काव्य की यानी रघुवंश नामक महाकाव्य जो मैं रचना करने जा रहा हूँ, उसको गुण और दोष की परीक्षा करने वाले जो सज्जन व्यक्ति हैं, श्रोतुम अर्हन्ति वाले, वो सुनने के योग्य हैं, वो उसे सुने और वो ही फिर इसमें क्या बता सकते हैं, उसकी समीक्षा कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि इसमें क्या गुण है और क्या दोष है। तो वही इसके सुनने और पढ़ने के योग्य हैं। क्यों? इसको एक उक्ति के माध्यम से तंत्रन्यास अलंकार देखेंगे हम इसमें। हेमनः संलक्ष्यते हि अग्नौ विशुद्धि श्यामिकापि वा। हेमनः, किस हेमनः माने स्वर्ण की, सोने की, विशुद्धि माने शुद्धता। अब सोना शुद्ध है या नहीं है, सोने में कितनी मिलावट है, कहते कितने परसेंट, तांबा मिला हुआ है, इसमें क्या है, कौन सी धातु मिली है, तो सोने में, सोने की जो शुद्धता है वो कैसे पता चलती है? श्यामिका यानी सोने की विशुद्धि माने उसकी शुद्धता, श्यामिका या उसमें खोटापन, कितनी उसमें मिलावट है, इसका पता कैसे चलता है? अग्नऊ संलक्ष्यते, अग्नि के माध्यम से, आग के माध्यम से ही उसकी परीक्षा की जाती है। सोने को परखने करने के लिए कि सोने में शुद्धता कितनी है या उसमें कितना खोटापन है, इसलिए उसकी अग्नि पे परीक्षा की जाती है। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कवि कालिदास कि मेरे काव्य की उसमें कौन से गुण हैं, क्या दोष है, इसको सुनने के लिए जो सज्जन व्यक्ति हैं वो समर्थ हैं और वो ही मुझे बताएंगे काव्य समीक्षक कि इसमें क्या दोष है और क्या गुण है। यहाँ पे इस बात को बताया गया। तो काव्य समीक्षक ही किसी भी काव्य की सही विवेचना कर सकते हैं, जो जानते हैं काव्यम कर्तुम विचार्य तुम ये जानन्ति, बहुत आगे जब तुम लोग काव्य प्रकाश में पढ़ेंगे। तो काव्य समीक्षक ही काव्य की सही विवेचना कर सकते हैं। सोने की शुद्धता अग्नि से परीक्षा की जाती है कि शुद्ध है या नहीं, उसी प्रकार से कवि की जो रचना है उसकी आलोचना काव्य जो समीक्षक हैं वही करते हैं कि इसमें कितना दोष है, क्या गुण है, और वो बताते हैं, क्योंकि रचनाकार तो अपनी रचना के ही निर्माण करता है और
जो समीक्षक है वो उसमें बताते हैं कि उसमें क्या कमी है। इसकी परीक्षा कौन कर सकता है? आलोचक ही कर सकता है। तो वो अपना काव्य उसको समर्पित कर रहे हैं कि मैं तो ये काव्य की रचना कर रहा हूँ और इसमें क्या कमी है, क्या गुण है, क्या दोष है, वो मुझे बताएं ताकि मैं अपने काव्य में मैं आगे रचना करूंगा। जब भी वो और भी आगे रचना करेंगे तो उनमें मैं सुधार कर सकूं। इसलिए अपने काव्य को, अपनी रचना को, जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो यदि जो उसको बेहतर जानता है, जो उसको और अधिक जानता है, जो उसका विशेषज्ञ उसके सामने रख देते हैं तो पता चल जाता है कि इसमें ये कमी है या इसमें ये सही है। तो उसी प्रकार से काव्य की समीक्षा काव्य समालोचक ही कर सकते हैं, जिस प्रकार से सोने की शुद्धता या सोने का खोटापन अग्नि के माध्यम से परीक्षा की जाती है। आज के श्लोक हम यहीं तक पढ़ेंगे। आगे के श्लोकों का अध्ययन कल देखते हैं।